अस्सलाम वालेकुम चबीज़, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि खैरियत से होंगे। सो येस, आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम आई एम बैक विद अनदर एपिसोड ऑफ कॉमेक रेजिंग माय फियांसे विद मनी। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये अच्छी लगेगी। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग योर प्रेशियस टाइम, लेट्स डाइव टुगेदर इन द अनदर एपिसोड ऑफ मैडनेस। एपिसोड के स्टार्ट में हमें राहत को चीखते हुए दिखाया जाता है, जो बोलता है कि तुम मुझसे एंगेजमेंट क्यों तोड़ना चाहती हो? मैं तुमसे ऑलरेडी इसके लिए माफ़ी मांग चुका हूँ। तुम्हें इस बारे में बहुत ज़्यादा रेग्रेट होगा बाद में, जब सोसाइटी में तुम्हारे लिए बहुत बुरी बुरी बातें फैल जाएंगी र्यूमर्स के तौर पे। इलिया बोलती है मुझे इन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और उसके अलावा ये कहते हुए वो अपने हाथ में जितने डॉक्यूमेंट्स मौजूद थे एक दफ़ा उन्हें राहत के मुंह के ऊपर फेंक के मारती है और गुस्से से उसकी तरफ देखते हुए बोलती है वो तुम थे जिसने मुझ पर चीट किया था पहले। यहाँ पे राहत का चेहरा वो गुस्से से लाल हुआ हुआ था, और चूंकि अभी अभी सारे पेपर्स उसके मुंह पे लगे थे तो उसके मुंह पे थोड़े स्क्रैचेस भी आ जाते हैं क्योंकि थोड़ा नाजुक सा है। खैर, यहाँ पर जो अलिया है वो बोलती है कि अगर तुम्हें अपना ऐसा ही एटीट्यूड जारी रखना है तो मुझसे भी कुछ अच्छा एक्सपेक्ट मत करना। मैं भी तुम्हारे साथ बहुत वर्स्टली बिहेव करने वाली हूँ, और मैं तुम्हें ये बात अच्छे से बता देना चाहती हूँ कि मैं तुम्हें मजबूर कर दूंगी कि तुम मुझसे भीख मांगो हमारी इंगेजमेंट तोड़ने के लिए। यहाँ पे जो राहत है वो चिल्लाता और बोलता है तुम्हें क्या लगता है कि मैं भी पीछे बैठ के सिर्फ ये सब देखूंगा तुम्हें करते हुए? तो अलिया बोलती है ठीक है, तुम्हें जो करना है करो, तुम्हारे मन में जो है वो करो। और हाँ, एक और बात तुम्हें कहनी थी कि बहुत अनोइंग है, प्लीज़ मेरे नाम पे काम करना बंद करो अब। फिर हमें कुछ दिनों बाद का वक्त जो है ना वो दिखाया जाता है, जहाँ पे बर्ड जो है वो चिर्प कर रहे होते हैं, यानी कि चहचहा रहे होते हैं, और बहुत खूबसूरत मॉर्निंग होती है। ले अपने बिस्तर पर उठ के बैठती है और अंगड़ाई लेती है और कहती है कि आज मुझे कुछ ज़्यादा ही रिफ्रेश फील हो रहा है। शायद ये इसलिए है क्योंकि मेरे दिल में जो भी गुबार था, यानी कि गुस्सा था रायहाट को लेकर, मैंने वो सब उसके मुंह पर कल कह दिया। फिर वो जब बालकनी से गुजर रही थी ना, तो विंडो से बाहर देखते हुए बोलती है कि अब मुझे उस बदतमीज़ को दोबारा नहीं देखना पड़ेगा, और अब सिर्फ और सिर्फ एक ही मेरा वादा जो है वो रह गया है, जो मैंने यंग ड्यूक से किया है। इतने में उसे कोई बोलता है कि तुम आज कुछ ज़्यादा ही खुश लग रही हो। वो सामने दिखती है तो उसका भाई होता है। वो बोलती है ब्रदर, आप यहाँ पे क्या कर रहे हो? आज तो अपने काम पर भी नहीं जाने, जहाँ तक मुझे मालूम है। तो उसका भाई बोलता है कि हाँ, मैं वेकेशंस पे हूँ, और वैसे तुम आज बहुत ज़्यादा खुश लग रही हो, ऐसा लगता है जैसे तुम बाहर जा रही हो, क्या कहीं किसी से मिलने जा रही हो? ये बात सुन के लिया मुस्कुराती है और बोलती है कि हाँ, एक्चुअली मुझे आज ना ड्यूक यंग इवेंथियन से मिलने जाना था। ये बात सुनते ही वो बोलती है उप्स, ये बात तो मैंने अब तक भाई को बताई नहीं थी, क्योंकि अब तक उसने इवेंथियन के बारे में ना, यानी कारहान के बारे में सिर्फ और सिर्फ अपने पेरेंट्स को बताया, अपने भाई को नहीं बताया। तो वो थोड़ा घबरा जाती है, बोलती है कि ब्रदर एक्चुअली बात यह है, लेकिन इतने में इसका भाई हाथ रखता है और कहता है बस ठीक है, मुझे एक्सप्लेन मत करो, मुझे थोड़ा बहुत अंदाज़ा है, मैंने अपने पेरेंट्स से इसके बारे में सुना है। एलिया बोलती है मुझे माफ़ कर दें। वो बहुत ज़्यादा शर्मिंदा थी क्योंकि वो चाहती थी मैं खुद अपने भाई को सब कुछ बताऊँ। वो बोलती है कि भाई, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि आप आज मेरे साथ खाना खा सकें? क्या हम बाद में मिलकर कभी खा पाएंगे? क्योंकि मुझे आपको ये सब चीज़ें डिटेल में एक्सप्लेन करनी है, बिना नहीं बस एक मोमेंट काफ़ी होगा। तो उसका भाई बोलते हैं कि ठीक है, फिर मैं तुमसे मिलूंगा, तुम्हारे लिए टाइम अरेंज करता हूँ। ये बात सुन के एलिया जो है वो खुश हो जाती है, बोलती थैंक यू वेरी मच। ठीक है, फिर मैं अभी चलती हूँ, क्योंकि वो कहती है कि मैं बहुत ज़्यादा लेट हो रही हूँ अपनी अपॉइंटमेंट के लिए। उसका भाई कहता है ठीक है, ऑल राइट, तुम जाओ। यहाँ पे एलिया जैसी जा रही थी ना, तो भाई उसको पीछे से आवाज़ देता है, और वो बोलता है कि एलिया, ऐसा लगता है कि आज जो है ना दोपहर में बारिश होगी। ये बात सुन के एलिया अपने भाई की तरफ लाइक क्वेश्चनिंग के वे में पीछे देखती है कि बारिश होगी तो क्या? तो बोलता है मैं बस चाहता हूँ कि तुम नौकरों को जो है ना डिस्टर्ब मत करो, ऐसा करो अपने साथ अम्ब्रेला ले जाओ। ये बात सुनकर एलिया जो है ना वो मुस्कुरा कर अपने भाई को देखती है, और फिर यहाँ पर बताया ना, वो बोलती है कि यस ब्रदर, और ये कह के वो चली जाती है। यहाँ पर उसका भाई खड़ा था, वो बोलता है काश मैं उसे और सीधे तरीके से बात कर सकता, क्योंकि बताइए भाई जो है ना बहुत ज़्यादा शर्माता होता है लिया से बात करने में, तो वो ना बस बहाने से उससे बात करता होता है। और यहाँ पर बताया जाता है कि बेचारा सुबह से यहाँ पर खड़ा हुआ है सिर्फ और सिर्फ इलिया को ये बताने के लिए कि आज अगर वो बाहर जाएगी तो बाहर बारिश हो सकती है, तो साथ में वो अम्ब्रेला ले जाए ताकि वो भीगे ना। मतलब वो उसकी इतनी केयर करता है। खैर, वो उसको खिड़की से देखता है कि लिया जा रही है, तो फिर वो बोलता है कि तो फिर अब मुझे भी आहिस्ता से बाहर चले जाना चाहिए, क्योंकि हमें पता है इसे भी जासूसी पे जाना है लिया की। देन हमें दिखाया जाता है कि अलिया उसी जगह पेटल स्टोरीज पहुंच चुकी थी जहाँ पे ये लोग लास्ट टाइम मिले थे, उसी स्टोर वाली जगह पर। लेकिन यहाँ पर इस दफ़ा बहुत ज़्यादा रश था। अलिया बोलती है यहाँ पे चल क्या रहा है, इतने सारे लोग यहाँ पे क्यों जमा हुए हैं? तभी उसको भीड़ में से किसी के बोलने की आवाज़ आती है। वो सीन बहुत ज़्यादा कूल था जब उस प्ले के अंदर प्रोटैगनिस्ट ने उस म्यूजिक बॉक्स के साथ अपनी हीरोइन को प्रपोज किया था। तो दूसरा बोलता है हाँ, मेरी फियांसे तो चाहती है मैं ये सेम सीन रिक्रिएट करूँ, उसे ये बहुत ज़्यादा रोमांटिक लगा। तो अलिया बोलती है दिल में कि सिर्फ इस वजह से, इतनी बेतुकी की वजह से यहाँ पे लोगों ने इतना रश मचाया हुआ है। ये इतनी भी बड़ी बात नहीं थी, और आखिरकार मुझे कहाँ से यहाँ पे मिलना था, तब कि अगर हम दोनों मिल ना पाए। ये सोचते हुए जब भीड़ में वो देख रही थी तो उसे एक सर दिखता है जो बहुत लंबा था। इलिया उसकी तरफ बहुत ध्यान से देखते हुए बोलती, कहान वो वहाँ पे क्यों खड़ा हुआ है? क्या वो इंतजार कर रहा है? क्योंकि मैंने उसे यहाँ पर मिलने को कहा था। वो कहान के पास जाती है और उसकी बाजू से उसे पकड़ के कहती, कहान। बोलता है अच्छी लेडी, आप आने में इतनी देर कैसे लग गई? तो इलिया बोलती है लोकेशन बदल चुकी है, चलो मेरे साथ चलो और जल्दी करो। ये कहते हुए उसको खींचती है, और कहान बोलते है यस माई लेडी। कई लोग भाग कर दूर किसी लोकेशन पे आ जाते हैं। कहान का गार्ड वो बेचारा बहुत ज़्यादा हाँफ रहा था, क्योंकि लोग बहुत स्पीड में भागे थे वहाँ पे ताकि लोग इसको पहचान ना लें। यहाँ पे उसका जो गार्ड था वो बोलता है कि आपने कहा था कि आप लकी हो, लेकिन ये अभी ही दूसरी दफ़ा हो चुका है उस टी शॉप के बाद से। मुझे नहीं लगा था आप इतनी लकी हो। चलो अगली बार से जो मीटिंग की जगह होगी वो हम फिक्स करेंगे। इला कहती है, यही मेरे ख्याल से बेहतर तरीका होगा, मेरे ख्याल से मैं अपने लक को कंट्रोल नहीं कर सकती आखिरकार।
फिर वो काहान के हाथ में वो बॉक्स दिखती है और बोलती है, काहान की वही चीज़ है जिससे मैंने आपको लास्ट टाइम लाने को कहा था। तो काहान कहता है, जी वही चीज़ है। एलिया को ना वो काहान खोल के बॉक्स दिखाता, बोलता है कि इसे लिए हुए मुझे तकरीबन 1 हफ्ता ही हुआ है। एलिया इस बॉक्स की तरफ देखती है और बोलती है कि वाह ये बिल्कुल परफेक्ट है, और स्माइल करके कहती है कि हाँ ठीक है, ये बिल्कुल ठीक टाइम है, अब हमें जा करना काहान, इसे रिफंड करवाना होगा। और फिर वो बोलती है कि लेकिन यहाँ पे एक ट्विस्ट है कि आपको ये काम अकेले जाके करना है। कहान की बात सुनती है तो सिटी बिटी गोल हो जाती है। लाइक आप देख सकते हो कितना लाइक बिल्कुल अजीब से एक्सप्रेशंस के फेस में, क्योंकि उसे लगा था एलिया उसके साथ जाएगी, मगर एलिया ने तो कहा कि वो अकेले ये काम करेगा। अब हमें इलिया की जो असल एंगेजमेंट तोड़ने वाला सीन है वो दिखाया जाता है, क्योंकि पहले जो हमने सीन देखा था वो बेसिकली इलिया इमेजिन कर रही थी कि मैं कैसे अपनी एंगेजमेंट तोड़ूंगी। फिलहाल तो एक रेस्टोरेंट में आती है और अपने जो अग्रीमेंट है उसको टेबल पर रखते हुए बोलती है कि इसे एक्सेप्ट करो। राहत जो उसके सामने बैठा हुआ था वो गहरी सांस लेता है और बोलता है कि तो तुम ये कह रही हो कि तुम मेरे साथ ये एंगेजमेंट तोड़ना चाहती हो? क्या तुम वाकई ये सब उस यंग ड्यूक वैंथियन के नहीं करना चाहती हो? मुझे मालूम है तुमने कहा था कि तुम उससे पार्टी में मिली और तुम्हें उससे पहली नज़र का प्यार हो गया, लेकिन मुझे मालूम है ये सब झूठ है, ठीक है? मेरे सामने प्रिटेंड करना बंद करो कि तुम उस ड्यूक वैंथियन को पसंद करती हो। इलिया कहती है, तुम्हें अगर यकीन नहीं करना कि मैं उससे प्यार करती हूँ तो मत करो, मैंने तुम्हें सच बोला था। ये बात सुन के जो राय हट है ना वो चलाता है और कहता है, इलिया तुम्हें मालूम है ना वो किस तरह का पर्सन है, सिर्फ इसलिए कि तुम उसे पसंद करती हो तुम ये नहीं बोल सकती कि ड्यूक वैंथियन जो है ना वो एक डेविल है। उसके बारे में जो र्यूमर्स फैले हुए हैं बेशक झूठे तो नहीं होंगे ना। इलिया दिल में बोल रही होती है कि कम से कम उसे मैं तुमसे ज़्यादा बेहतर चाहती हूँ, तो तुम्हें बकवास करने की ज़रूरत नहीं है। इतने में जो राय हट है ना वो अपने बालों में हाथ फेरता है, वो बोलता है कि मैं असल में ना सबको जानता हूँ। एनीवे ऐसा नहीं है कि तुम उसे जेन्युइनली लाइक करती हो, मुझे पता है तुम ये सब कर रही हो ताकि तुम मुझे जेलस कर सको। और ये बात ना वो बहुत ज़्यादा लाइक माचो मैन के तौर पे, हीरो के तौर पे बोलता है, और ये बहुत बहुत एटीट्यूड से कह रहा होता है। कहता है बेशक ये बहुत ज़्यादा एम्बेरसिंग है। यहाँ पे लिया दिल में बोलती है कि ये पागल हो गया, इसके दिमाग में क्या चल रहा है? इतने में ही रायहाट जो है ना वो बोलता है कि हाँ ये अगर इसे दूसरे एस्पेक्ट से देखा जाए तो ये क्यूट भी है, ताकि लिया को गुस्सा ना आए कि मैं उसको बोल रहा हूँ कि एम्बेरसिंग है वगैरह वगैरह। और यहाँ पर लिया और उसके जो गार्ड थे वो तो बिल्कुल ही लाइक पागल हुए थे कि क्या कौन से डेलुलू में है ये लड़का इस वक्त। इतने में ही रायहाट वो अग्रीमेंट पे हाथ रखता है और बोलता है कि हम सब एक साथ बहुत अच्छे से थे, ठीक है? अभी 3 महीने में हमारी शादी हो जाएगी, फिर हम एक मैरिड कपल बन जाएंगे, और फिर चीज़ें जैसे हमने प्लान की थी वैसी ही होंगी। हम हनीमून पे जाएंगे साउथर्न रीजन में, मैंने तुमसे वादा किया था कि हम दोनों मिल के सनसेट देखेंगे समंदर के किनारे। इलिया तुम्हें वो हमारी पहली डेट, हमारा पहला प्यार, सब कुछ याद है ना? मुझे यकीन है तुम्हें याद होगा। वैसे तुम मेरा पहला और आखिरी वाहिद प्यार हो। मतलब वो ये बात बोलता है विच इज़ सो लाइक सो फेक, हम सबको मालूम है उसका प्यार कितने लोगों से है। और यहाँ पर जो रायहाट है वो बोलता है कि जब मैंने तुम पहली दफ़ा देखा था ना और हम पहली दफ़ा मिले तो मुझे तभी समझ आ गया था कि तुम मेरी ज़िंदगी का पहला प्यार हो जो मेरी ज़िंदगी में हमेशा रहने वाला है। तुम्हें भी ऐसे ही लगा था ना इलिया? और यहाँ पर इलिया तो उसे गुस्से से देख रही थी। इलिया बोलती है कि हाँ मुझे भी कभी ऐसा लगा था, वही बात दिल में बोलती, ठीक है? क्योंकि तुम मेरे सेवियर थे, मेरी लाइफ तुमने बचाई थी, तुम्हारी कही हुई हर बात मेरी बातों से मिलती थी, हम दोनों की पसंद एक दूसरे से मिलती थी। वो सारा प्यार जो तुम मुझे दिखाते थे, वो फूल जो तुम मेरे लिए लाते थे, मुझे लगता था हमारे बीच में कुछ ना कुछ तो है। लेकिन ये सब चीज़ें बिगड़ना तब शुरू हुई जब तुम दूसरी लड़कियों से मिलना शुरू हो गए। वो रातें जब मैं तुमसे मिल नहीं पाती थी, तुम्हें पता है वो मेरे लिए कितनी मुश्किल थी। और ये सब छोड़ना मेरे लिए तब आसान हो गया जब मुझे पता चल गया कि मुझे कैसे अपनी पसंद की हुई चीज़ों पे गिव अप करना है। और उस दिन से तुम मेरी नज़रों में से उतर गए। ऐसा नहीं है कि मुझे कभी भी हमारा प्यार मुकम्मल लगता था, क्योंकि मुझे हमेशा लगता था ये प्यार उतना सेटिस्फाइंग नहीं है। उस दिन जब मैं तुमसे मिलने आई थी उस लेडी के कहने के ऊपर, उस फॉर्चून टेलर के कहने के ऊपर, मैं विश कर रही थी कि काश तुम किसी और के साथ ना हो, लेकिन तुमने मुझे झुठला दिया। और ये बातें वो दिल में कह रही थी, ठीक है? यहाँ पर जो राह है वो बोलता है कि तुम्हें याद है हमारी फर्स्ट डेट इलिया? तुम्हें बताओ ना, तुम्हें वो सब फ्लावर्स, वो चीज़ें जो इनके डेकोरेशन थी, तुम्हें आज भी वो अच्छे से याद होगा जैसे मुझे याद है। यहाँ पर इलिया वो तो बिल्कुल खामोश होकर कोल्ड बैठी हुई थी गुस्से में, ठीक है? जिसे देख के राह जो है ना वो घुटनों पर आ जाता है, बोलता है सॉरी मुझे माफ़ कर दो, मैं गलत था। मुझे मालूम है मैं पहले बहुत कुछ गलतियाँ कर चुका हूँ, मुझे नहीं पता मेरे दिमाग में उस वक्त क्या चल रहा था, मैं क्या सोच रहा था जो मैंने ये कर दिया। मैं तुमसे वादा करता हूँ मैं ये सब दोबारा नहीं करूँगा, प्लीज़ मैं अच्छा बन जाऊँगा, प्लीज़ एलिया मुझे एक और चांस दो प्लीज़। और फिर ये बोलती ठीक है। तो ये बात सुन के राह हट जो है वो उठता है और बोलता है क्या वाकई तुम मुझे एक और मौका देने वाली हो? तो अरे बोलती है ठीक है अब ये मेरी बारी है जवाब देने की। मैंने ठीक कहा ना? चलो फिर इसे साइन करो अगर तुमसे एक और मौका चाहते हो। यहाँ पे राह वो ये बात सुनकर थोड़ा सा गुस्से में था, उसके चेहरे पर आप गुस्सा देख सकते हो। और ये बोलती चलो जल्दी करो मेरे पास वक्त नहीं है। यहाँ पे राह उस पेपर को पकड़ता है और फाड़ देता है और बोलता है कि मैं इस बात से एब्सोल्युटली डिसएग्री करता हूँ, मैं इस कॉन्ट्रैक्ट को नहीं तोड़ूंगा, तुम हमेशा मेरी फियांसे बन के रहोगी। अगले एपिसोड के स्टार्ट में हमें काहान को एक बूट शॉप के बाहर खड़ा हुआ दिखाया जाता है। वो बहुत घबराया हुआ सा वहाँ पे खड़ा हुआ था। वो गल्प करता है और हिम्मत जुटाकर स्टोर के अंदर जाता है। स्टोर के अंदर जाते ही 2 लोग खड़े हुए थे। वो रिंग की आवाज़ सुन के आते हैं और कहते हैं वेलकम। एक लड़की थी और एक लड़का था। वो जब काहान को देखते हैं जो कि बहुत ज़्यादा अग्रेसिव दिख रहा था और उसकी पर्सनैलिटी, उसका ऑरा जितना डार्क होता है उसके बारे में हमें मालूम है।
उसे देखते ही वो चिल्लाते हैं कि मैनेजर हमारी मदद करें। और ये बात सुनते ही यहाँ पे बताया है कि जो कारहान है ना वो तो साइड पे खड़ा हो जाता है मैनेजर के इंतजार में, और मैनेजर आता है। वो देखता है कि सामने एक बंदा खड़ा हुआ है जो कपकपा रहा है और कुछ दोहरा रहा है बार बार। हमें बताया जाता है जो कारहान है ना वो बार बार रिपीट कर रहा होता है कि मैं यहाँ पर आया हूँ अपनी चीज़ को रिफंड करवाने के लिए। इतने में मैनेजर बोलता है वेलकम सर, एक्चुअली यहाँ पे क्या कुछ ऐसा है जो आपको अनकंफर्टेबल कर रहा है या कोई ऐसी आइटम जिसमें वो मैं को देखने में मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, बताएं मैं आपकी इसमें हेल्प करूंगा। और मैनेजर बहुत ज़्यादा लाइक सपोर्टिव से और बहुत हैप्पी काइंड ऑफ पर्सन जो होता है ना, जो बहुत ज़्यादा अच्छे से घुल मिल जाते हैं, इस तरह का पर्सन लग रहा था। यहाँ पे कहान को देख के कहता है वो कहता है कि वो एक्चुअली, और मैनेजर बोलता है जी बोलिए आपको क्या काम है। और फिर कारहान वो स्वेट होना शुरू हो जाता है, वो बोलता है मुझे री री, और उसके मुंह से आगे का लफ्ज ही नहीं निकल रहा होता है। मैनेजर फिर क्वेश्चन लाइक वो ऑफ कोर्स जानना चाह रहे हैं कि क्यों कारहान यहाँ पर है। तो बोलता है जी जी बताइए मुझे, मैं आपको कैसे मदद कर सकता हूँ। यहाँ पे कहान वो अपने बालों को पकड़ता है और दिल में सोचता है मैं ये बोल क्यों नहीं पा रहा कि मैं यहाँ पे रिफंड करवाने आया हूँ। और बोलता है कि मुझे गुस्सा आ रहा है ये बात कि मैं यहाँ पे रिफंड करवाने आया हूँ, वो ये बात बोलता था दिल में। और ये बात कि मुझे गुस्सा आ रहा है वो ये बोल देता है ऊंचा। जब उसकी मुंह से ये बात निकलती है ना तो स्टोर में थोड़ी देर के लिए खामोशी सन्नाटा सा हो जाता है। यहाँ पे कहान अपने आप को क्लियर करता है और बोलता है एक्चुअली मेरे कहने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं था। और दिल में बोलता है ये क्या डिजास्टर है, मैंने वो क्यों कह दिया, मैं बहुत पथेटिक हूँ। यहाँ पे कारहान जो है वो दिल में ना याद कर रहा था जब वो इलिया से बात कर रहा था। तब इलिया ने उससे कहा था कि जब आप घबरा जाते हो ना तो आपके चेहरे पे एक अजीब से तासुरात आ जाते हैं। मैं उन्हें किस तरह अपने लफ्ज़ों में एक्सप्लेन करूँ, लेकिन बस आप जब भी घबरा जाओ ना तो आप अपने उन एक्सप्रेशंस को निकलने मत देना, कोशिश करना आप गहरी सांस लो। और उसके बाद ना जो भी पर्सन आपके सामने खड़ा हो उसके सामने एक आई कांटेक्ट बनाना, और वो लफ्ज़ जो आप बोलना चाहते हो उन्हें अपने माइंड में अरेंज करना। ये बात सुनकर ना सोच कर ना कान्हा बोलता है ठीक है इसको एक दफ़ा कोशिश करता हूँ। और फिर ना मैनेजर के सामने खड़े होकर वो बिल्कुल खामोश होकर ना उन लफ्ज़ों को अपने माइंड में अरेंज करना शुरू हो जाता है कि मुझे क्या बोलना है। और फिर वो कहता है हाँ, इसके बाद दिलिया ने कहा था मुझे उस मैनेजर से उस पर्सन से आई कांटेक्ट करना है। जैसे ही वो मैनेजर से आई कांटेक्ट करता है मैनेजर की तो हालत ख़राब हो जाती है डर के मारे। वो देखता है कि टॉल बहुत अग्रेसिव काइंड ऑफ पर्सन उसके सामने खड़ा है और वो उससे आई कांटेक्ट कर रहा है। वो ये बात देखकर फौरन डर के खुद झुक जाता है और झुक कर कहता है आई एम सो सॉरी, मतलब वो करता है कारहान को, उसे लग रहा था कि उसने कुछ गलत कर दिया और कारहान से गुस्सा है। यहाँ पे इर्द गिर्द के लोग बातें करना शुरू हो जाते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है, बेचारा क्लर्क उसके साथ ये आदमी इतना बुरा बिहेव क्यों कर रहा है। इतने में ही कारहान जो था वो तो दिल में बहुत घबरा जाता है। वो बोलता है मैंने क्या गलत कहा, मैंने तो वही किया जो मुझे लेडी ब्लॉडन ने करने को कहा था, मैंने कौन सा स्टेप गलत कर दिया। और फिर वो मायूस होकर जैसे साइड में मुड़ रहा था ना कि जैसे मैंने उम्मीद की थी कि मैं ये नहीं कर पाऊंगा, इतने में ही वो साइड पे देखता है कि इलिया साइड पे खड़ी थी। वो इलिया ना स्टोर की दूसरी साइड शीशे के उस पार खड़ी थी। इलिया शीशे की तरफ से ना इशारा करती है कहान को कि आप ये कर सकते हो, मतलब उसको चेयर अप करी होती है बेसिकली। यहाँ पे कहान जब उसे देखता है वो बोलता है लेडी ब्लॉडन, उसे याद आता है कि वो फर्स्ट पर्सन जिन्होंने उसे हमेशा अप्रिशिएट किया, हमेशा उसे चेयर किया। और ये वो वाहिद पर्सन है जो हमेशा उसे इंकरेजमेंट की और फार्म आई से लाइक मतलब जानी पहचानी आंखों से देखती है। उसे देखिए वो मुस्कुराता है और बोलता है कि मैं उन्हें डिसअपॉइंट नहीं करना चाहता, उनकी मेरे से बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं। और फिर बोलता है ठीक है इसे एक और दफ़ा कोशिश करते हैं, लेट्स ट्राई इट अगेन। फिर उसके बाद वो मैनेजर की तरफ देख के कहता है एक्सक्यूज़ मी, और यहाँ पे मैनेजर वो तो घबराते बोलता है यस यस सर बोलिए मैं आपकी कैसे मदद करूँ। और फिर काहन बहुत क्यूट और नाइसली वे में ना बोलता है कि मैं चाहता हूँ कि आप ये जो मेरे शूज़ हैं इन्हें रिफंड कर दें। मैनेजर कहता है यस यस मैं जल्दी से आपकी मदद करता हूँ। देन वो काहान को रिफंड दे देते हैं और काहान जो है ना वो आराम से शॉप से बाहर चला जाता है। और काहान जब जा रहा था वो काहान को ये भी कहते हैं कि प्लीज़ दोबारा आएगा। बताया जैसे ही कहाँ जाता है मैं उस मैनेजर और उसके असिस्टेंट को दिखाया जाता है जो ज़मीन पे गिरे हुए थे। वो दोनों बहुत घबराए हुए थे और जो एक था मतलब मैनेजर था वो बोल रहा था मुझे लगा था हम आज मुश्किल में फंस जाएंगे। तो दूसरा असिस्टेंट बोलता है मुझे तो लगा था वो आदमी शॉप को डिस्ट्रॉय ही कर देगा। वो बोलता है कि हाँ मैं तो उसे प्रॉपर तरीके से देख भी नहीं पाया था, वो इतना डरावना था कि मैं उसको चेहरा तक देखने की हिम्मत नहीं कर पाया था। इतने में ही दूसरा आदमी बोलता है कि हाँ मुझे तो लगा था वो अंडरवर्ल्ड से आया है। इतने में ही एक दूसरे में बताया जब ये एक दूसरे से बात करते हैं तो मैनेजर बोलता है कि हाँ हाँ मुझे तो लगा अभी मैं मर के दोबारा जिंदा हूँ। इतने में एक लेडी जो है ना उसका हाथ हमें दिखाया जाता है जो बोलती है कि यहाँ पे सब ठीक है ना, क्या सब कुछ ठीक है, हमारी शॉप बिल्कुल ठीक है ना, फिक्र मत करो। मैंने जो है ना रिपोर्ट कर दी है सिक्योरिटी गार्ड को, मैंने उन्हें बताया कि यहाँ पे एक वायलेंट किस्म का गैंगस्टर हमारी शॉप में घुस गया है। ये बात सुन के वो दोनों ना 2 मिनट के लिए उस लड़की को घूरते हैं और उसके बाद बोलते हैं क्या तुमने क्या कर दिया, क्योंकि उन्हें पता है कि वो आदमी बहुत पावरफुल फैमिली से बिलोंग करता है, वो दिखता भी बहुत पावरफुल है, तो ऑफकोर्स इनकी शॉप के खैर नहीं। खैर बताया यहाँ पे लिया बाहर खड़ी थी, वो बोलती कहान आप आ गए, ये सब क्या है। तो कहान बोलता है एक्चुअली मुझे लगता है कि उन्होंने मुझे ये रिफंड किया है और कुछ कंपनसेशन है, और उससे पहले वो कुछ बोलता तो लिया बोलती ठीक है मुझे पता है ये बहुत ज़्यादा भारी होगा उठाने में, तो चलो पहले इन्हें कैरेज में रख देते हैं। उसके बाद वो बोलता है कि कैसा रहा आपका ये चेंज करने का सफ़र, क्या ये ठीक था। तो कहान बोलता है मुझे नहीं मालूम, मैं अभी भी इस बारे में श्योर नहीं हूँ, इवन तो मुझे रिफंड मिल चुका है लेकिन मुझे नहीं मालूम क्या मैंने ये ठीक से किया या नहीं किया। तो अलिया बोलती है नहीं आपने बहुत अच्छे से किया, बेशक जो प्रोसेस था वो थोड़ा अजीब था लेकिन फिर भी आपने इस मामले में सक्सीड हासिल किया, लाइक आप
कामयाब हुए, तो इट्स द गुड थिंग। आपको बुरा नहीं सोचना चाहिए। फिलहाल ये हिम्मत जो आपके चेहरे पे मैं देख रही हूँ, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कहान ये सुनकर ना थोड़ा खुश हो जाता है और गिफ्ट को ना बहुत कन्फ्यूज़ होकर प्रेस करता है और बोलता है, मुझे लगता है कि मैं अगली दफ़ा और अच्छा कर सकता हूँ। ये कहते हुए मुस्कुरा कर इलिया की तरफ देखता है और इलिया भी बहुत ज़्यादा कि लाइक उसका ऐसे एक्सप्रेशन, जब भी कभी नए एक्सप्रेशन कहान के चेहरे पे दिखते ना, वो थोड़ा शॉक सी हो जाती है। तो इलिया बताया थोड़ा शॉक होती है, उसके बाद स्माइल करती है और कहती है, ठीक है, ये अच्छी बात है। यहाँ पे इलिया जो है दिल में बोल रही होती है कि अच्छी बात ये है कि अभी उन्होंने एक अच्छा स्टार्ट लिया है। अगर वो और प्रैक्टिस करते रहेंगे तो मुझे यकीन है एक दिन वो अपनी जो इर्द-गिर्द के लोग हैं उन्हें अच्छे से समझा पाएँगे कि उनके दिल में क्या है, और यकीनन वो लोग भी इन्हें दूसरे अंदाज़ में, दूसरे तरीके से देखना शुरू कर देंगे। ये जाते हुए वो जब सोच रहे थे, इतने में ही उन्हें आवाज़ आती पीछे से किसी के बोलने की कि वो वहाँ पर है। और ये बात सुनते ही ना एक आदमी आता है और वो कारहान को बाजू से पकड़ के पकड़ लेता है और दूसरी लेडी बोलती है कि हाँ, इसे पकड़ लो। इलिया बोलती है, यहाँ पे क्या चल रहा है? ये सब आप क्या कर रहे हैं? तो वो लेडी बोलती है कि हमें यहाँ पर एक कंप्लेंट मिली थी। और फिर एक आदमी आके बोलता है कि हाँ, हम इसे अरेस्ट करने आए हैं क्योंकि जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक यहाँ पर एक गैंगस्टर लीडर आया हुआ है और हमें उसे पकड़ना है क्योंकि उसके खिलाफ कंप्लेन हुई है। अगले एपिसोड का स्टार्ट उसी सीन से होता है जहाँ पर वो कार्ड आके कहता है कि हम एक इमरजेंसी अरेस्ट ले रहे हैं क्योंकि हमें मालूम हुआ है कि इस स्ट्रीट के अंदर एक गैंगस्टर लीडर मौजूद है। यहाँ पर इलिया जो है ना वो उनको गुस्से से देखती है, तुम्हें बोलती है इमरजेंसी अरेस्ट, और इलिया बोलती है 1 मिनट, कि तुम्हें नहीं लगता तुम अपने साथ कुछ ज़्यादा ही फोर्स लाए हो? और जिस इसके बावजूद, जबकि तुम्हें इस बात का यकीन भी नहीं है कि ये पर्सन जो अभी तुम्हारे सामने खड़ा है ये क्रिमिनल है या नहीं, तुम्हारे पास कोई सबूत भी नहीं है, इसके बावजूद तुम इसे अरेस्ट करना चाहते हो। यहाँ पे वो पर्सन बोलता है, तो फिर क्या तुम मुझे अपना आइडेंटिफिकेशन कार्ड दिखा सकते हो? क्योंकि इस आदमी की गुनाहगार आंखें मुझे ये यही दिखा रही हैं कि अगर इसे मैं अरेस्ट कर लूँगा तो यही हमारी एम्पायर की सेफ्टी के लिए अच्छा होगा। एलिया जो है वो बोलती है, ए तुम क्या बोल रहे हो? तुम्हें कुछ होश भी है? इतने में कारहान आगे होता है और बोलता है कि माय लेडी, आप फ़िक्र ना करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और ये कोई बड़ी बात नहीं है, मैं अपना आइडेंटिफिकेशन कार्ड इन्हें दिखा सकता हूँ। यहाँ पे एलिया अपने होठों को दबाती है और बोलती है, क्या मतलब है इसका? मतलब वो दिल में बोल रही थी कि इसे कुछ बुरा नहीं लग रहा कि कोई बड़ी बात नहीं है, इसे अपना आइडेंटिफिकेशन कार्ड दिखाना है। पर बगैर किसी एविडेंस के कि ये क्रिमिनल है, इसे जज किया जा रहा है। सिर्फ़ और सिर्फ़ इसे देख कर, दे आर जस्ट जजिंग अ बुक बाय इट्स कवर, और उसके बावजूद कारहान को इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। ये बहुत बेकार सिचुएशन है। इतने में कारहान बोलता है, ओह नो! और उसकी बात सुनकर उसके पीछे जो उसका गार्ड खड़ा था बोलता है, क्या हुआ सर? तो इतने में कारहान बोलता है, मैं गलती से अपना जो आइडेंटिफिकेशन कार्ड है वो घर भूल गया हूँ। वो बोलता है उसके सर्वेंट कि क्या आप इतनी ज़रूरी चीज़ कैसे घर भूल सकते हो? चलो अगर आप अपना भूल चुके हो तो आप मेरा इनको दिखा दो आइडेंटिफिकेशन के लिए। तो वो गार्ड आके बोलता है कि नहीं, तुम्हारा नहीं चलेगा, मुझे उसी का आदमी का देखना है कार्ड। इतने में ही गार्ड जो है वो आगे आता है कारहान के पास और बोलता है, क्या ऐसा नहीं लग रहा कि तुम अपनी सेल्फ आइडेंटिफिकेशन को अवॉइड कर रहे हो? तुम्हें पता है ज़्यादातर जो कॉमन क्रिमिनल्स हैं ना वो ऐसी ही ट्रिक्स को यूज़ करते हैं। मुझे यकीन है कि तुम जो क्रिमिनल हो, जब मैंने तुम पे पहली अपनी निगाह डाली थी ना, मतलब पहली नज़र में मुझे लगा था तुम बहुत बड़े कोई क्रिमिनल या किसी गैंग के माफिया के लीडर हो। और वो ये कहते ही ना अपने गार्ड्स वगैरह को, कहते हैं चलो इसको पकड़ लो और इसको दूर लेके जाओ। और ये बात सुन के इलिया, तुम उसकी आंखें देख सकते हो, उसे कितना गुस्सा आ रहा है। वो बोलती है कि क्या बदतमीज़ी है, किस तरह का सलूक कर रहे हैं ये लोग कारहान के साथ। सिर्फ़ और सिर्फ़ इसलिए कि उसके पास आइडेंटिफ़िकेशन कार्ड नहीं है, इसलिए कि वो एक लाइक क्रिमिनल की तरह दिखता है, वो उसे क्रिमिनल की तरह ट्रीट नहीं कर सकते। मैं इस तरह का मसले में पढ़ना नहीं चाहती थी, मगर अब मुझे ये करना पड़ेगा। और इतने में लिया बोलती है कि तुम्हें इसके बारे में ना रिग्रेट होने वाला है। अगर तुम इसी तरह रेकलेसली बिहेव करते रहे, मुझे डर है कि तुम अपनी जो हेड गार्ड की सैलरी है ना, उसे खो दोगे। ये बात सुनकर जो काहान है वो इलिया की तरफ देख के बोलता है कि माय लेडी, आप इसमें मत इन्वॉल्व हो। तो इतने में गार्ड जो है वो बोलता है, तुम्हें क्या लगता है इतने सारे नोबल्स गार्ड जो हैं वो तुम्हारी सैलरी के ऊपर या तुम्हारी स्पॉन्सरशिप पे पड़ रहे हैं लेडी? अगर मुझे तुम्हारी जो स्पॉन्सरशिप है वो ना भी मिले तब भी बहुत सारे नोबल्स जो हैं वो मुझ पे भरोसा करते हैं और उनकी सैलरी, उनकी स्पॉन्सरशिप से मेरी सैलरी हो जाएगी। गार्ड की बात सुन के इलिया बोलती है कि तुम्हें वाकई ऐसा लगता है? तुम्हें तब भी तुम्हारी सैलरी पूरी मिलेगी अगर तुम्हें ब्लॉडेंस की तरफ से स्पॉन्सरशिप ना मिले? ये बात सुन के गार्ड चौंक हो जाता है, बोलता है ब्लॉडेन? और यहाँ पर वो दिल में बोलता है, अगर इसके बारे में सोचा जाए तो ब्लॉडेन्स ही हैं जो अपने बालों को ब्लॉन्ड हेयर करवाता है, उनकी वॉयलेट आइज़ होती हैं। और उससे भी बढ़कर उनके गार्ड के पास जो तलवार है, उसके ऊपर जो निशान है, वो पैटर्न है। मतलब बताया फिर कुछ आज से कुछ दिनों पहले की बात कि जब इनको इनकी सैलरीज़ मिलने वाली थी, इतने में एक नोटिफ़िकेशन आती है और वो बंदा बोलता है कि इस साल भी जो ब्लॉडेन की फैमिली है, उसने बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया है इनकी डोनेशन के अंदर। और ये गार्ड को देखकर ना वो जो आदमी, जो गार्ड था, हेड गार्ड, वो बोलता है कि मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ कि हमारी जो बेसिक सैलरी है, उससे ज़्यादा हमें मिल पाता है हमारी सैलरी में, सिर्फ़ और सिर्फ़ ब्लॉडेन्स की फैमिली की वजह से, क्योंकि वो हमारे को इतना ज़्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं। मैं उनका बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ कि उनकी वजह से हमें हमारी सैलरी की फ़िक्र नहीं करनी पड़ती। फिर वो अपने गार्ड्स को कहता है कि तुम जाओ और तुम्हें रास्ते में कोई भी ब्लॉडेन दिखे तो तुम उनको मेरी तरफ से ग्रीट ज़रूर करना। वो ये बोलकर उन्हें भेज देता है और यहाँ पर उस मेमोरी को याद करते हुए उस आदमी के पसीने छूट जाते हैं। वो बोलता है कि आप वाक़ई लेडी ब्लॉडेन इलिया हैं? और यहाँ पर इलिया बोलती है कि हाँ, तुमने सही पहचाना। वो ये बात सुनते ही ना उसके इलिया के सामने वो कहता है, बोलता है, मुझे माफ़ कर दीजिए। इलिया बोलती है, क्यों? क्या तुम्हें मेरा आइडेंटिफ़िकेशन कार्ड नहीं देखना?
वो बोलता है ऑफ कोर्स नॉट, मैं माफ़ी माँगता हूँ कि मैंने आपको पहचाना नहीं। एलिया बोलती है क्या मतलब? तुमने मुझ पे भरोसा कैसे कर लिया? क्या तुम्हें मेरी गुनहगार आँखें ऐसी नहीं लगती कि मैं कोई क्रिमिनल हूँ या मेरे साथ खड़ा आदमी कोई क्रिमिनल है? ये बात सुन के गार्ड बोलता है, "ओह! वो बात मुझे माफ़ कर दीजिए उसके लिए।" यहाँ पे एलिया बोलती है अगर ऐसी बात है तो तुम सोचो, मुझे बुरा लगा है तो लॉर्ड काहान एवेंथियन को कितना बुरा लगेगा। ये कहते हुए वो काहान को मतलब खींचते हुए नीचे लाती है, बोलती है देखो लॉर्ड काहान उनका चेहरा गुस्से से लाल हो चुका है। और यहाँ पर ये बात सुन के कि सामने इनके जो बंदा खड़ा है वो काहान एवेंथियन है, इन तीनों के तो रंग फक हो जाता है, मतलब कि बिल्कुल ब्लैंक हो जाता है चेहरा। और वो फौरन से बो करते हैं काहान को, बोलते हैं मैं माफ़ कर दीजिए, क्योंकि काहान के पास भले से मनी की पावर ना हो लेकिन उसकी फैमिली एज लाइक फिजिकल पावर और लाइक नोबल्स की जो ओहदे होते हैं उनमें सबसे ऊंची है, लाइक इलियस से भी ऊंची है। तो इसलिए वो काहान के सामने बो करता है और वो बोलता है कि मैंने बहुत बड़ा जो क्रिमिनल एक्ट है उसे कमिट किया, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं हेड गार्ड हूँ मगर मैं फिर भी आपसे माफ़ी मांगता हूँ। एलिया बोलती है मुझे उम्मीद है कि तुम आगे से किसी क्रिमिनल को उनके अपीयरेंस के बिहाफ पे जज नहीं करोगे। चलो काहान हम यहाँ से चलेंगे, कहते हुए एलिया काहान का हाथ पकड़कर आगे निकल जाती है, गार्ड्स पीछे बो करके खड़े रहते हैं। इतने में एलिया बोलती है मुझे यकीन है तुम्हें बहुत बुरा लग रहा होगा, मैंने ठीक कहा ना? काहान बोलता है नहीं, शायद मेरे साथ ऐसा पहले भी बहुत दफ़ा हो चुका है। मैं जब बैटलफील्ड पे जाता था वो वहाँ से लौटते हुए जो मुझे महसूस होता था वो इससे भी ज़्यादा वर्स्ट होता था, तो इसलिए मुझे इतना बुरा नहीं लग रहा। और इसके अलावा वैसे भी अगर मैं कभी किसी गली से गुज़रूँ तब भी ये लोग मुझे नॉर्मल इंस्पेक्शन के लिए रोक लेते हैं। तो मेरे लिए इस तरह रोज़ाना ट्रीट होना कोई बड़ी बात नहीं है। ये बात सुन के लिया तो दिल में उसके ऊपर ऑफ कर रही होती है कि उफ़ ये कितना कितना पिटीफुल है, इस पे तरस आ रहा होता है उसे। तो वो काहान बोलता है लेकिन हाँ, इस दफ़ा ये ज़्यादा अच्छा था। तो लिया कहती है मगर क्यों? तो काहान बताता है क्योंकि इस दफ़ा मेरे साथ कोई था जो मेरी सपोर्ट में खड़ा हुआ था। ऐसा नहीं था कि सारे मेरे खिलाफ थे। और उसके अलावा बेशक ही मेरी गलती थी। अगर मैं अपने साथ अपना आइडेंटिफिकेशन कार्ड ले आता तो ये चीज़ें और भी ज़्यादा स्मूथली निपट जा सकती थी। यहाँ पे लिया अपने दिल में सोची थी तभी जब इसके ऊपर लोगों ने इल्ज़ाम लगाया, इसे मिसजज किया गया, तभी ये सारे इल्ज़ाम खुद पे ले रहा है, ये कितना मासूम है। तो लिया बोलती है नहीं काहान, ये तुम्हारी गलती नहीं थी। और काहान भी इसकी तरफ देखता है। वो बोलती है कि मैं हमेशा तुम्हारी मदद करूँगी जब भी तुम्हारे साथ कुछ भी ऐसा हुआ। तो काहान बोलता है ओके। और फिर ये लोग आगे जा रहे होते हैं तो काहान का जो वो होता है ना गार्ड, वो इलिया को पीछे से आते हुए देख रहा था और इलिया का गार्ड काहान के गार्ड को देख रहा था। इतने में ही काहान का गार्ड बोलता है कि लेडी इलिया वाकई बहुत ज़्यादा अमेजिंग पर्सन है। तो इलिया का गार्ड कहता है ऑफ कोर्स बेशक हमारी लेडी बेस्ट है, उनके जैसा कोई भी नहीं है। यहाँ पे बताया जब काहान इलिया को लेके जा रहा था ना, हमें एक ब्लॉन्ड हेयर वाला पर्सन दिखाया जाता है जो पिलर के पीछे से इन्हें देख रहा था। और ये पर्सन कोई और नहीं, इलिया का भाई ही था। वो बोलता है ये वर्स था। क्या मतलब? वो जब अपने लिए अंदर कुछ लेने गया तो उसने कड़कती हुई धूप में मेरी बहन को सूरज के सामने अकेला छोड़ दिया अकेले, सिर्फ इसलिए ताकि वो अपना सामान ले सके। और अपने ऊपर उसने इतने ज़्यादा पैसे खर्च किए जबकि उसने मेरी बहन के लिए एक चीज़ भी नहीं ली। और उससे भी बढ़कर जब वो किसी मुश्किल में फंसा उसने मेरी बहन को अकेला छोड़ दिया उस मसले मुश्किल से उस मसले से टैकल होने के लिए। कहा ने वैंथियन, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। यस दैट्स इट फॉर टुडे। उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर देना, प्यार से कमेंट छोड़ देना और जिनको आप जानते हो कि उन्हें कॉमिक देखना पसंद है उनके साथ वीडियो ज़रूर शेयर करना। मिलता है आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, जल्दी आएगी वो भी। तो टिल देन टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।